ससुराल का एक दिन। ये कहानी शुरू होती है केया के ससुराल से, जहां अपनी आंखों में सपने भरे केया सुबह सुबह नहाकर अपने पति के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है। कितने प्यारे लगते हैं प्रेम सोते हुए। कहीं इन्हें मेरी नजर ही ना लग जाए। केया अपने फोन पर एक प्यारा सा गाना बजा देती है और आगे बढ़कर अपने गीले बालों को झटक कर अपने पति को उठाने उसके करीब जाती है। पर जैसे ही केया के बालों का पानी प्रेम के मुंह पर पड़ता है, वो हड़बड़ा कर उठ जाता है। क्या है ये सब? क्या था ये? अरे घबराइए मत, मैं हूं आपकी अर्धांगिनी केया। एक सेकंड आप रुकिए। अपनी आंखों से काजल निकालकर केया प्रेम के कानों के पीछे लगाते हुए कहती है, शादी की बात का ग्लो ऐसा दिख रहा है आपके चेहरे पर कि आपको किसी की ना सही मेरी नजर जरूर लग जाएगी। ये सब क्या है किया? ये सब पागलपंती मत करो। नींद खराब कर दी बेकार में तुमने मेरी। आज भर तो ऑफिस की छुट्टी थी, वो भी वेस्ट हो गई। आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको उठाने आई? ठीक है, आप फिर से सो जाइए, मैं गाना बंद कर देती हूँ। दोबारा सो जाऊं ताकि मेरे सर में दर्द हो जाए। प्लीज यार केया, बस करो। शादी की पहली सुबह ही केया की अपने पति से अनबन हो जाती है। मुंह झुकाए केया अपने कमरे से बाहर आती है। क्या बात है बहू? कमरे में जाने के पहले तो तू बड़ी खुश थी। कोई बात हुई क्या? प्रेम चिड़चिड़ा रहे हैं मम्मी जी, लगता है इनको किसी की नज़र लग गई है। अरे तूने उसे नींद से उठाया था ना? हाँ उठाया था मम्मी जी, पर बड़े प्यार से। अरे इसीलिए वो चिढ़ गया होगा। तू छोड़ दे उसे, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। पर केया कहाँ मानने वाली थी। वो तो प्रेम के मूड को ठीक करने की ठान लेती है। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि पति के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है, तो आज ये नुस्खा मैं भी अपना ही लेती हूँ। ऐसा खाना बनाऊंगी कि जिसे खाकर वो वाह वाह करते रह जाएंगे। और केया प्रेम के लिए बड़े प्रेम से खीर पूरी सब्जी बनाकर टेबल पर लगाती है। अरे वाह बहू, इतना कुछ बना दिया तूने, मानना पड़ेगा। नहीं प्रेम के पापा? हाँ बहू, क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? शादी का खाना भी तो बचा हुआ था, वही खा लेते हम। अरे नहीं पापा जी, वो तो बासी हो जाता ना। मेरे रहते आप लोग बासी क्यों खाएं? ये बोलना कि प्रेम के मूड को अच्छा करने के लिए तूने इतना सब बनाया है। ले आ गया प्रेम, अब तू भी बैठ जा बहू, सब साथ में ही खाते हैं। खाने का पहला निवाला मुंह में लेते ही संतोष अपनी जेब से 1100 रुपये निकालकर अपनी बहू के हाथ में रख देता है। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है बहू तूने, मन खुश हो गया। वाकई, तुझे कैसा लगा प्रेम? खाना है, खाने के जैसा ही होगा ना। ये कहकर प्रेम सीधा अपने कमरे में चला जाता है और मूवी देखना शुरू कर देता है। छुट्टी का दिन हो, सभी एक साथ बैठे हो और घर में कोई नई खरीदारी करने की बात ना उठे, ऐसा हो सकता है क्या भला? शाम के वक्त सभी एक साथ बैठे हुए थे, तभी प्रेम कहता है, मैं सोच रहा था एक नई कार ले लूँ पापा। टाटा की लूँ या फिर हुंडई, क्या सही रहेगा? तो अपने बजट के हिसाब से देख ले बेटा। अब आगे उस गाड़ी को तुझे ही तो चलाना है, वैसे मारुति भी देख सकता है। हॉल में हो रहे डिस्कशन को सुनकर फौरन केया बाहर आती है और कहती है, मैं तो कहती हूँ अगर हम गाड़ी लेने की सोच ही रहे ना, तो क्यों ना थोड़े और पैसे मिलाकर लग्जरी कार खरीद ले। जब घर के बाहर महंगी गाड़ी खड़ी रहेगी ना, तो अपने आप रेपुटेशन बढ़ जाएगा हमारा। बस मुंह खोला और बोल दिया तुमने। हद हो तुम भी सही में। अरे बेटा, वो भी तो हिस्सा है ना इस घर का, उसकी भी तो सुन। क्या ही सुनो मम्मी, क्या पता है इसे हमारी पसंद नापसंद के बारे में। अरे ये तो नई नहीं है इस घर में। और इस तरह हर बार प्रेम केया की बातों को काटता जाता। एक शाम प्रेम अपने दोस्तों को खाने पर बुलाता है। और भाभी, आपको इस लड़के ने बताया कि नहीं अपने पास्ट के बारे में? बड़ा रंगीला किस्म का था हमारा प्रेम। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया आपके दोस्त ने। क्या भाई, इतनी प्यारी भाभी से चीजें छिपा रहा है तू? हाँ, जिससे जितना पता होना चाहिए पता है उसे। मम्मी को सब पता ही है। अब जो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा, उसे क्यों ही मैं कुछ बताऊं? क्या बोल रहा है तू? भाभी सुन रही है ना? सॉरी टू से भैया, यही बात मेरे पति ने मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे कही होती ना, तो आज मैं उसकी दुर्दशा कर देती। एक पत्नी अपना पूरा घर संसार छोड़कर आती है पति के लिए, और उसके बाद जब उसे इम्पोर्टेंस ना मिले तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? अपने घर को छोड़कर जाकर सड़क पर थोड़ी ना बैठ गई है वो भाभी। यहाँ भी घर है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। ऐसा भी नहीं है कि सारा काम उसे खुद करना पड़ता है।
मम्मी भी तो है मदद करने के लिए, काम वाली भी है घर पर, तो अपने घर को छोड़ कर आना मुझे तो कहीं से बड़ी बात नहीं लगती। यही ऑफर कोई मुझे दे तो मैं तो उठकर चला जाऊं। इसी तरह शाम बीत जाती है। कुछ देर बाद अंकिता कहती है, याद है भैया कैसे हम कॉलेज के वक्त अपने रेगुलर वाले रेस्टोरेंट में जाते थे? क्यों ना आज भी वहीं चले, उसके बाद शॉपिंग पर चलेंगे। क्यों सुशील, वैसे भी काफ़ी दिनों से मैंने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं लिए। तो मैं भी चलती हूँ ना, वैसे तो मेरा फास्ट है, मैं बाहर कुछ खा तो नहीं पाऊंगी, पर आपके लिए कुछ कपड़े ले लूँगी। तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का आइडिया ही कितना है। नहीं हो तुम, रहने दो, मैनेज कर लूँगा मैं। और अपनी पत्नी को छोड़कर प्रेम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। और ये बात ममता के दिल को भी चुभ जाती है। तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं? हर वक्त तेरी इंसल्ट करता रहता है और खुद के लिए स्टैंड लेने की बजाय तू उसके आगे पीछे घूमती रहती है। कोई ज़रूरत नहीं है उसे अब खाना भी पूछने की, अब जो करना है मैं करूँगी। और अपनी बहू की सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए ममता उसे घर का कोई भी काम करने से मना कर देती है। अगली सुबह ना कमरे में चाय आई, ना ही किसी ने मुझे उठाया। अब ऑफिस जाने में लेट होगा ना मुझे। ये सब क्या है किया? इससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस घर में तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो लड़का अपनी बीवी का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो मम्मी? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तू मुझे खो चुका है बेटा, और ना ही अब मैं तुझे ऐसे घर पर अपने सामने देखना चाहती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा मत करो। अच्छा तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? माफ़ी मांग लूँ क्या किया से? माफ़ी मांगने से तेरे मन में इसके लिए जो जज्बात है वो बदल नहीं जाएंगे बेटा। तुझे ये घर और अपनी माँ का प्यार वापस चाहिए तो तुझे कुछ दिन अपने ससुराल में बिताने होंगे। अरे बस इतनी सी बात। मम्मी तुम भी ना मुझे डरा देती हो। मैं अभी अपना सामान बांधकर किया के साथ उसके घर रहने चला जाता हूँ। और ये तो और भी अच्छा है, शायद इसके बाद तुम्हें ये पता चल जाए कि किया यहाँ रहकर हम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रही। और दामाद जी अपनी बीवी का हाथ पकड़े अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मेरे घर जा रहे हैं, यानी कि वहाँ प्रेम मैं रहूँगी और किया आप। इस बात को भूलिएगा मत, समझ गए ना आप? और दरवाजे पर ही अपने पति को ये बात कहकर किया दहलीज लांग कर आगे बढ़ जाती है। पर दामाद जी को देखकर सभी आगे बढ़कर उन्हें चाय नाश्ते के लिए पूछने लगते हैं। तुम क्यों फिक्र कर रही हो मम्मी? ये इन्हीं का घर है, कुछ ज़रूरत होगी तो ये खुद ले लेंगे। ले लेंगे ना प्रेम? हाँ उसमें क्या है, रसोई में काम ही कितना होता है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं यहाँ आपका बेटा बनकर आया हूँ। और अंकल जी आप भी फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूँगा। वैसे भी मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है और घर पर काम ही कितना होता है। 10 मिनट बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और अपने ससुराल में अकेले बैठकर प्रेम को बोरियत लगने लगती है। जैसे ही वो कमरे में लेटने के लिए जाता है किया वहाँ आकर उसे कहती है, घर पर सभी बैठे हैं और आप सोने जा रहे हैं, अच्छा लगेगा क्या? तभी वहाँ विनित आ जाता है। दामाद जी आराम कर रहे हैं मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, शादी में वो आपसे मिल नहीं पाए थे तो आज ज़रा मिल लीजिएगा। ज़रूर पापा जी, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। और नहा धोकर प्रेम बाथरूम से बाहर आता है। ये कपड़े कहाँ सुखाने हैं? इनर कैसे सुखाऊं? मम्मी जी भी है घर पर, गेस्ट भी आ रहे हैं, और अपने कपड़े कहाँ धोऊं? हद है। कपड़ों को लेकर प्रेम इधर से उधर घूमता रहता है। फिर वो किया के पास जाता है। अरे किया, कहाँ धोऊं कपड़े और कहाँ सुखाऊं? और सुनो ना, कोई फुल ट्राउज़र है क्या पापा का? दे दो ना, मैं तो बॉक्सर लेकर आ गया हूँ। मम्मी के सामने हाफ पैंट भी सही नहीं लगेगा ना। कॉमन बाथरूम में है वॉशिंग मशीन, धो लो कपड़े और कपड़े बालकनी में डाल देना। अपने कपड़ों को धोकर सुखाकर प्रेम बाहर आकर हॉल में बैठ जाता है। बड़ा थक गया आज तो। क्या खाना डाल दो तो ज़रा। भूल गए क्या प्रेम? यहाँ प्रेम मैं हूँ, खुद ले लो खाना। रोटी बनी हुई है, सब्जी बना लेना। फ्री ही तो हो तुम। अरे हाँ तो बना लूँगा, उसमें क्या है। और प्रेम रसोई में जाता है जहाँ उसे ना ही मसाले दिखते हैं ना सब्जियाँ। किसी और की किचन में कोई खाना कैसे बनाए? कोई सामान ही नहीं मिल रहा यहाँ। अरे बर्तन कहाँ रखते ये लोग? किसी तरह प्रेम कुकर ढूंढ लेता है। ये सही है, अब आलू उबाल देता हूँ, पर इसमें लगाने के लिए सीटी तो है ही नहीं। अब इतनी बड़ी रसोई में सीटी कहाँ होगी? ये प्लान तो कैंसिल रहा। चॉपिंग बोर्ड ढूंढता हूँ और कच्चे आलू ही काट लेता हूँ। जैसे तैसे प्रेम आलू धोकर काटना शुरू करता है, जिसमें उसकी उंगली कट जाती है।
अय्या, हे भगवान, क्या? भागती हुई केया प्रेम के हाथों में बैंडेज लगाती है। पसीने से लथपथ प्रेम केया को देखता रह जाता है। ट्राउजर टी शर्ट में ये सब बनाने में मेरी ये हालत हो गई। तुम तीनों वक्त इतना कुछ बनाती हो और वो भी साड़ी पहनकर। उफ, कितनी गर्मी लगती है किचन में। आप जाइए, मैं सब्जी बना देती हूँ। नहीं किया, तुम अपने घर पर हो, आज प्रेम हो ना, तुम आराम करो, मैं बनाता हूँ। और किसी तरह प्रेम आड़े टेढ़े आकार में आलू को काटता है। अब आगे क्या करना है, मैं तो कभी किचन में गया ही नहीं। मम्मी कढ़ाई में कुछ डालती तो थी, तेल, हाँ, पर कौन सा तेल डालूं, वीडियो में देखता हूँ। और वीडियो में देखकर किसी तरह जब तक प्रेम सब्जी बनाता है, मेहमान आ जाते हैं। प्रेम सभी को खाना परोसता है। ये कैसी सब्जी बनाई आपके नौकर ने? मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। ये नौकर नहीं है, ये हमारे दामाद जी है भाई, सोच कर बोला कीजिए। अरे कहाँ हमारी बिटिया और कहाँ ये? कितने रिश्ते भिजवाए थे मैंने तेरे पास और तुझे ये पसंद आया? हद है तो भी। सुरेश भैया जो बोलते हैं मुंह पर बोल देते हैं, पर मन के बिल्कुल साफ है। आप इनकी बातों को दिल से मत लगाइएगा दामाद जी, मैं इनकी जगह माफ़ी मांगती हूँ। घर पर जो काम करता है अक्सर उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है मम्मी जी। तो अंकल जी ने जो कहा अपने हिसाब से सही तो कहा। आप लोग भी खाने पर बैठिए और बताइए कैसी बनी है सब्जी। पहली बार बनाई है मैंने। सभी खाना शुरू करते हैं और एक एक कर जैसे ही सभी निवाला मुंह में लेते हैं, उनके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। अच्छा नहीं बना क्या खाना मम्मी जी? सबके खाने का स्वाद अलग होता है ना बेटा जी। आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, पर वो क्या है ना, इस घर में आप नए नए हैं, धीरे धीरे आप भी हम सबके स्वाद को पहचान जाएंगे। सुनकर ऐसा लगा मानो आज मेरी ही कही हुई बात कोई और दोहरा रहा हो, पर इज्जत के साथ। मैंने तो तहजीब भी नहीं रखी थी। खैर मैं भी खाने पर बैठ जाता हूँ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और जैसे ही प्रेम खाने का निवाला अपने मुंह में डालता है, हे भगवान, इतना ज़्यादा नमक, छी, पूरा मुंह ही ख़राब हो गया। आप लोग कैसे खा रहे हैं इस खाने को? और क्या किया तुमने तो मुझे बताया होता। बता तो सकती थी मैं, पर तुम पापा जी मम्मी जी को छोड़कर यहाँ आए हो, और इतनी मेहनत से तुमने हम सबके लिए सब्ज़ी बनाई, तो वो भी पसीने में भीग भीग कर। और खाना तो खाना ही होता है ना, इसलिए जैसा भी हो खा लेना चाहिए और बनाने वाले की तारीफ़ ही करनी चाहिए। दोपहर का खाना खाने के बाद सभी फिर से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रेम फिर से अकेला महसूस करने लगता है। यहाँ तो मन ही नहीं लग रहा, किसी और के घर में सोफे पर आराम से फैल कर सो भी नहीं सकता। कमरे में जाऊंगा तो पता चला कोई आ गया। एक तो ये ट्राउज़र पहनकर इतनी गर्मी लग रही है कि क्या कहूँ। किसी के पास जाकर दो मन की बात भी नहीं कह सकता। मम्मी यहाँ होती तो अपना पहली बार का किचन में काम करने का एक्सपीरियंस उससे शेयर करता। ये कहते हुए प्रेम को एहसास होता है कि किया को उसके घर में कैसा महसूस होता होगा। किया भी तो अपने घर को छोड़कर मेरे यहाँ आई है। कितनी मेहनत से वो पूरे घर का ख्याल रखती है, और मैं ना तो कभी उसकी तारीफ़ करता हूँ, उल्टा उसे ताने देता हूँ। सो अलग कितना अकेला महसूस करती होगी वो वहाँ। थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ। जैसे ही प्रेम बाहर जाता है, पड़ोस की बिमला उसे टोकते हुए कहती है, अरे वाह, दामाद जी आए हैं। क्या बात है दामाद जी, कैसे आना हुआ? इन लोगों को बड़ी पंचायत है। वो बस ऐसे ही आंटी जी, सोचा कि केया को उसके पेरेंट्स से मिलवा दूं। सुना है आप खाना शाना बना रहे हैं, तो सोचा रात का डिनर आप ही के यहाँ कर लेते हैं। बस 5 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, उसकी बीवी और उसका एक बच्चा। तो मिलते हैं डिनर पर। ये सुनते ही प्रेम समझ गया था कि उसे क्या करना है, और अपने ससुराल के पहले ही दिन प्रेम वापस से अपने बैग को पैक करता है और किया से कहता है, एक लड़की के लिए अपने घर को छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है, मुझे आज समझ में आया। किया कितना मुश्किल होता है एक नए घर में एडजस्ट करना। ना अपने पसंद का खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना घूम फिर सकते हैं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद जब आपका पति ही आपकी बातों को ना समझे तो कितना बुरा लगता होगा। कितनी मुश्किल होती है किसी और के घर में एडजस्ट करने में। मुझे आज समझ में आया किया, मैं कितना गलत था, कितना गलत ट्रीट किया मैंने तुम्हें। मुझे माफ़ कर दो। जब प्रेम ये बात कह रहा था, तब दरवाजे से ममता और संतोष अंदर आते हैं। अब लगता है मुझे कि मेरा तुझे यहाँ भेजने का आइडिया सफल रहा। अब बताओ प्रेम, क्या करती है किया घर पर बैठकर?
एक घर से दूसरे घर ही तो आई है, सड़क पर थोड़ी ना बैठी है कि नहीं? वैसे इस घर में भी एसी है, फ्रिज है, तो कितने दिनों के लिए रुक रहा है तू यहाँ? अपना घर अपना ही होता है मम्मी, और इतना बड़ा बलिदान सिर्फ एक लड़की ही कर सकती है कि अपना घर, अपना परिवार छोड़कर किसी और के घर में आकर उस घर को अपना समझ सके। मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूं किया। आई एम सॉरी। जिस घर में आप जैसी सास हो ममता जी, फिर उस घर में अपनी बेटी को भेजने के बाद उसकी चिंता करने की ज़रूरत किसी माँ को ना पड़े। आपने कितनी ही होशियारी से इन दोनों के बीच की अनबन हमेशा के लिए मिटा दी। तो इसी खुशी में आज डिनर आपके यहाँ हो जाए समधन जी, और खाना प्रेम बनाएगा। नहीं माँ,